आज का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का अभी तक कोई सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल के मतलब निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे कोई भी इसका वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आज हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से बना लीजिए, इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रधानमंत्री से भी पूछा जाता है और इस तरीके से कि इंडिविजुअल क्वेश्चन में आप हिंदी में अगर देखें तो इसको प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाएगा जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री संबंधित होगा, और एक इनडायरेक्ट पूछा जाएगा जो अप्रत्यक्ष होगा लेकिन उसका भी उत्तर प्रधानमंत्री होगा। यानी हमारे आज के क्लास में हमको इस दो पार्ट में अपने पूरे सेगमेंट को समझना है। प्राइम मिनिस्टर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जिसका विवरण है 75 में 75 में बताया गया है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा। दूसरा 75 से पहले 74 में भी प्रधानमंत्री की चर्चा है, जिसमें ये कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगा जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। दोनों के बीच में मेन बिंदु एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान सूचनाओं का और कार्य के लेखा जोखा का करेगा। ये 74 में कहा गया। उसके बाद 78 भी संबंधित है प्रधानमंत्री से। ठीक है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जो मेन बिंदु है उसको हम पहले ही आपको समझा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कहीं से महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री से संबंधित कूट वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप फंसेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये दो एक ऐसे टॉपिक हैं पॉलिटी के जो हमेशा स्टूडेंटों को कम्पिटिटिव एग्जाम में फंसाता है। राष्ट्रपति पे अभी हम तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको राष्ट्रपति का देंगे। फिलहाल में प्रधानमंत्री का आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री एकमात्र पूरे संविधान में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री और अवास्तविक प्रधान होता है राष्ट्रपति। इस बात को याद रखिएगा। यानी लोकल लैंग्वेज में बात करें, समझने वाली बात करें कि सर समझने में क्या करें, एकदम स्पष्ट बात में, बोलचाल में, तो पूरा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होते हुए भी न होकर प्रधानमंत्री के हाथ में, ऐसे आप समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में, और डायरेक्टली वो पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है वो दुनिया का, हमारे यहाँ जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, दुनिया के पावरफुल पर्सन में उनकी गिनती होती है। कारण क्या है? वास्तविक प्रधान होना, संविधान में वर्णित है। दूसरा, कुछ ऐसे बिंदु जो मैंने आपको लिखा है प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन प्रधानमंत्री संबंधित, जैसे प्रधानमंत्री का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में, ये प्रत्यक्ष क्वेश्चन हुआ। इंडिविजुअल प्रश्न है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 75 में है। मंत्रिपरिषद का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? 74 में है। लोकसभा का नेता जो होता है निम्नलिखित में से कौन होता है? लोकसभा का सत्ता पक्ष का जो नेता होता है निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये सब प्रत्यक्ष क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा, कूट वाले प्रश्न में आप फंसेंगे। अप्रत्यक्ष में क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है? प्रधानमंत्री। ठीक, मतलब कुछ ऐसे घुमा के प्रश्न आपसे पूछे। महान्यायवादी का पूछा जाएगा कि इनकी नियुक्ति किसकी सलाह पे होता है? राष्ट्रपति करता है। करता तो राष्ट्रपति है लेकिन सलाह किससे लेता है? प्रधानमंत्री से। और भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद और भी बहुत सारे ऐसे, अभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसी संस्था है जिसका अध्यक्ष, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वतः ही बन जाता है। जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का भी अध्यक्ष बन जाता है। ये सारे प्रश्न जो घुमा के कूट वाले प्रश्नों में पूछे जाएंगे वो अप्रत्यक्ष प्रश्न होंगे जिसमें आप 100% फंसते हैं। इस दो तरीके से आपको इस पूरे चैप्टर को तैयार करना है। प्रधानमंत्री संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसको आप एक स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अनुच्छेद में ज़्यादा कुछ है नहीं, 75 है, 74 है, 78 है, 3 अनुच्छेद में आपको पूरा प्रधानमंत्री समेट लेना है। इसकी बहुत बड़ी लेखा जोखा नहीं बनेगी। शुरुआती समय में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जो 1 माह के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत, सत्ता का बहुमत क्या कर देता है? पेश कर देता है शुरुआती समय में, या
जो प्रधानमंत्री है उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी बात थी। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने उस परंपरा को तोड़ दिया और ज्ञानी जैल सिंह खुद ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री फिर आपको पता है राजीव गांधी बन गए थे। तो एक बार परंपरा तोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब इस विवरण को बदल दिया गया। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का नेता होगा, वो चाहे किसी भी सदन का नेता हो चाहे न हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वो बशर्ते 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का क्या करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये अभी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसे याद रखिएगा। लगभग ये सब पर है, मंत्री बनने के लिए आवश्यकता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यकता है। अब 1977 में ये डिसीजन आया था 6 माह वाला। 1977 में हमें प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो समझ लेना, उसके बाद हम उनके विस्तारित रूप से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं या कौन कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी तक प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड है, उसको हम लास्ट में समझेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसका बेसिक फंडा जो है उसको हम समझते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ है, आपको पता ही है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये सब शपथ के प्रावधान हैं। प्रधानमंत्री के शपथ भी होती है। दूसरा, पदावधि है 5 साल, जब तक सरकार चलती है तब तक उनका कार्यकाल 5 साल है। 5 साल बाद फिर से चुनाव होना है, फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी है, ये आप याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री पिछली बार बना था वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अभी आपके पास एग्जाम्पल है, माननीय आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो इससे पहले भी 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री थे, 19 के बाद 2024 तक फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। यानी कोई भी प्रधानमंत्री एक बार बन गया तो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, वेतन संबंधित मंथली इनकी सैलरी 2,80,000 रुपये से लेकर बनाई गई है। 2,80,000 रुपये इनकी सैलरी है, जिसमें शुरुआती समय में बहुत कम था। ठीक है, बाद में इसको बढ़ाया गया है। तो वेतन, शपथ और पदावधि, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इनके शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति हमें स्पष्ट रूप से समझना है। यही मेन मुद्दा है जो आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पावर क्या है, कौन कौन से इनके पास ऐसी पावर है जो राष्ट्रपति से इनको थोड़ा सा अलग करता है। तो हम एक ओवरऑल में प्रधानमंत्री की शक्ति को नहीं समझ सकते। ओवरऑल का मतलब कंबाइंड करके अगर आप समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। पहले आपको समझना पड़ेगा मंत्रिपरिषद के संबंध में, जो कैबिनेट होती है इनकी, उसके संबंध में इनके पास कौन सी पावर है। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन सी पावर है। तो सबसे पहले तो जितने भी मिनिस्टर होंगे, जितने भी मिनिस्टर इनके मंत्रिपरिषद में चुने जाएंगे वो किसकी सलाह पे चुने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री के सलाह पे। कौन चुनेगा, राष्ट्रपति। यानी हम अगर प्रधानमंत्री हैं और हम जिसे कहेंगे हमारी कैबिनेट में शामिल करने के लिए, उसी को कैबिनेट में शामिल करना राष्ट्रपति के हाथ में। सबसे बड़ी शक्ति है इनके पास। यानी एक अपनी ये टीम बनाते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर नियुक्त हो जाता है तो वो क्या होगा, अपना वर्क करने के लिए, देश को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपनी एक टीम बनाएगा। उसी टीम को हिंदी में परिषद कहा जा रहा है और उस परिषद में जो व्यक्ति शामिल होगा उसको मंत्री कहा जा रहा है। इसलिए पूरा नाम उसका रखा जा रहा है मंत्रिपरिषद या इंग्लिश में कैबिनेट। क्लियर है इतनी बात। तो मंत्रिपरिषद संबंधित इनके ये हो गए। दूसरा, कभी भी किसी भी प्रकार के मंत्रियों के आवंटित मंत्रालय में फेरबदल कर सकता है। उसके लिए किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता इनको नहीं है। इसको हम और अगर आपको डीपली समझाएं तो आप ऐसे समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक, फिर आपने क्या किया, अपने सहेली और सहेला को उठाया और अपने नीचे कैबिनेट बना दिया। तो कैबिनेट में आपने, आपका जो फेवरेट सहेला होगा या फेवरेट सहेली होगी, उसको आप बड़ा डिपार्टमेंट देना चाह रहे हैं। जैसे जो आपका ऐसा सहेला या सहेली है जो कभी भी ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया, तो आपने उसको दे दिया रेल मंत्रालय। अब लो, पूरा रेल ही तुम्हारा है। जिसने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया उसको आपने दे दिया स्वास्थ्य विभाग। अब जाओ देखो, रोज़ इंजेक्शन को उठा पटक करके देखो, पूछो डॉक्टर से कितने का आता है।
मतलब पूरा अच्छे से आप तो आप जो डिपार्टमेंट दे रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर 6 महीने साल भर बाद आपको लगता है कि ये व्यक्ति का ये डिपार्टमेंट बदल के ये करना चाहिए, तो आप मंत्रालय उससे छीन सकते हैं और नया मंत्रालय दे सकते हैं। चाहें तो कोई भी मंत्रालय भी नहीं दे सकते हैं, नए व्यक्ति को फिर से मंत्रालय में शामिल कर सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी स्वीकृति लेना या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट याद रखिए। जितने भी मंत्री बनाने हैं राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति उसको मानेंगे। दूसरा, जो मंत्रियों को मंत्रालय देना है इनके पास अधिकार है, जैसे ये देना चाहें। तीसरा, किसी भी मंत्री को कभी भी त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हटा भी सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सहेला सहेली को कभी भी हटा सकते हैं, आपके पास पावर है। सभी मंत्रियों के जो कार्य होंगे उस पर नियंत्रण, उनको निर्देशित करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनके सापेक्ष में सभी प्रकार का कोई भी कंट्रोल से रिलेटेड उनको गाइडलाइन देना, कोई भी नीति बनाना कभी भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मंत्रालय दे दिए तो आप फ्री नहीं हो गए। चाहें तो आपको कभी भी बुला के क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जांच पड़ताल आपसे पूछ सकते हैं उस संबंधित मंत्रालय में। मान लीजिए कि आपको रेल विभाग मिला है, ठीक, आपको रेल डिपार्टमेंट मिला है और रेल डिपार्टमेंट में खुदा न खास्ता किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो इससे संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो रेल मंत्रालय संबंधित मंत्री को वो अपने यहाँ बुलाकर पूछ सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना कैसे हुई। आप समझ पा रहे हैं क्या बात है? होता है ये सब चीज़ें, आप देखते होंगे, ठीक है, वो सब अलग बात है कैसे होता है। कभी भी अपने पद से त्यागपत्र देके इनको हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इतने चीज़ों के मंत्रिपरिषद के संबंध में जितने मैंने पॉइंट बताया, मैंने लिखा नहीं, आप लिखिएगा। राष्ट्रपति के संबंध में इनका दूसरा शक्ति है। राष्ट्रपति के संबंध में इनको कौन सी शक्ति प्राप्त है ये आपको देखना है। प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति के सापेक्ष भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, समझिए। संघ के कार्यपालक कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधानमंडल या जो भी होंगे उनसे संबंधित सलाह मशवरा करने की शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त है राष्ट्रपति के साथ। मंत्रिपरिषद का जो भी रिपोर्ट होगा, अपने मंत्रियों के द्वारा किए गए सारे कार्यों को ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के साथ सलाह कर सकते हैं, राष्ट्रपति के साथ चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति भी इसमें रहेंगे? हाँ, राष्ट्रपति ही रहेंगे। राष्ट्रपति हर जगह है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इन अधिकारों के सापेक्ष बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति को ये अपना चर्चा के लिए समझ लीजिए इस बात को, राष्ट्रपति को या अपने डिपार्टमेंट के किसी भी कोई भी योजना या कोई भी क्रियाकलाप के बारे में उनको सूचना दे रहे हैं, वो चाहें उस प्रकार के सूचना में उनको लगा कि इसको और इस तरह से किया जाता तो कुछ और भी इसका परिणाम आ सकता था, राष्ट्रपति को लगा, राष्ट्रपति सलाह दे सकते हैं। उस सलाह को मानने के लिए प्रधानमंत्री कहीं से बाध्य नहीं है, चाहे तो माने चाहे तो न माने, ऐसे जनरली माना जाता है क्योंकि वो महामहिम है, देश के प्रथम नागरिक हैं तो माना जाता है। लेकिन इसके अलावा बड़ी फैक्ट बात भी ये है कि कभी महामहिम देते नहीं हैं क्या सलाह, मतलब वही सलाह देते हैं जब आप पूछेंगे तो, क्योंकि उनके पास बहुत काम रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी, राष्ट्रपति संबंधित अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है ये शक्ति, याद रखिएगा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित विभिन्न अधिकारी जो होते हैं, जैसे फर्स्ट महान्यायवादी, याद कर लीजिए, एकदम पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, उंगली पे याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल में पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिए। महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक CAG एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिसे आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त के और जो सदस्य होते हैं 2 उनकी, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त मंत्रालय हो गया, ठीक है। इन सभी के अध्यक्ष और इन सब के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं रखना है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक। राष्ट्रपति से संबंधित संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट के फैक्ट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक।
अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोल रहे हैं महानियंत्रक लेखा परीक्षक ये व्यक्ति बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति कहे नहीं, दूसरा व्यक्ति बनेगा। दोनों में बड़ी अच्छी बात यह है कि दोनों एक दूसरे के सहमति पर ही बनाएंगे, ये याद रखिएगा। बाध्यकारी कोई नहीं है। ये नहीं बन सकता प्रधानमंत्री दूसरा नंबर सलाह देंगे, दूसरे व्यक्ति का नाम देंगे, तीसरे व्यक्ति का नाम देंगे, किसी पे तो राजी होंगे। इस तरह से ये व्यवस्था चलती है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, ये आप याद रखिए। अब इसके बाद जब हम तीसरा, ये तो 2 हो गया, 1 2 हो गया, तीसरा संसद के संबंध में। ठीक है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन सी शक्ति प्राप्त है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसद के सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसद में ही मेन इनकी लोकसभा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और, राज्यसभा का जो सदस्य होगा क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं? लोकसभा का सदस्य जो होगा, समझिए मेरी बात, लोकसभा का जो सदस्य होगा यानी वो सांसद चुन के आएगा। सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा बहुमत की पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी के सांसद जीत के आए हैं लोकसभा में, तो उन्हीं में से किसी को सभी सांसद मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक प्रधानमंत्री हमें नियुक्त करना है, इनमें से ही एक प्रधानमंत्री हमको नियुक्त करना है। राष्ट्रपति से दस्तखत करके पत्र सौंपते हैं और वो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, यही प्रोसेस है। मान लीजिए कि राज्यसभा का वो सांसद है, राज्यसभा का सदस्य है। अब राज्यसभा का सदस्य जो लोकसभा के जीते हुए सारे सांसद आए हैं, वो चाहते हैं कि राज्यसभा का कोई सदस्य क्या हो, राष्ट्रपति बने, तो बन सकता है कि नहीं? आपके हाँ और ना में कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है? नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बन सकते हैं, बन सकते हैं। अगर आप लोग नहीं बोलते तो नहीं बनते। राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, ठीक है, बन सकते हैं। आइए बताते हैं। राज्यसभा का सदस्य इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ठीक है, ये लोग क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन आपने प्रधानमंत्री की लिस्ट में इनका नाम देखा है, ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, आपसे प्रश्न बड़ी इंटरेस्टिंग पूछा जाता है इससे संबंधित, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और इसको थोड़ा हट के, संविधान से हट के तैयार करना है आपको, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री पद पर होने के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? ये प्रश्न बनता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। ऐसे और कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए जो पहले अपने प्रदेश में क्या थे? मुख्यमंत्री, और बाद में बने प्रधानमंत्री? इस तरह से प्रश्न आपको देखने को इससे मिलेगा, क्योंकि 3 आर्टिकल है, वो आप रट्टा मार लेंगे। आखिर चालाक नहीं है ना, आयोग भी चालाक है, तो आपको फंसाने वाले क्वेश्चन करेगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो आपको मैंने नाम बता दिया। समझ पा रहे हैं? कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिसकी मृत्यु हो गई? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आएंगे। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री। संसद के संबंध में देखिए क्या इनको शक्ति है। राष्ट्रपति को, सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को ये कहते हैं संसद का सत्र का क्या करने के लिए? सत्रावसान या आहूत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, यही सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 सत्र चलता है संसद का। कितने कितने महीने चलते हैं? आपको संसद का सत्र पता है? नहीं पता है? जान लीजिए, आप भी सांसद बनेंगे ही, कुछ नहीं तो नेता तो बनेंगे ही। आइए देखिए, हम बताते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 सत्र चलता है, एक विंटर सेशन और एक समर। ठीक, अब ग्रीष्मकालीन में अगर जाएंगे तो मान लीजिए एक बात हम कह रहे हैं, जुलाई से स्टार्ट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लीजिए 3 महीना चला, 3 मंथ। ग्रीष्मकालीन 3 महीना, फिर 3 महीना छुट्टी,
ठीक, 3 महीना छुट्टी, फिर ठंडी आ जाएगा, फिर 3 महीना, अब फिर 3 महीना छुट्टी, तो कितने महीने चला? 6 महीना। गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने का। हो गया 6 महीने का। ऐसे आप नहीं समझिएगा कभी उल्टा। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 जून तक चला, 6 महीना, ठीक है, 3 महीना चल गया, अब 6 महीना रेस्ट। ऐसे नहीं होगा। 3 महीना चलेगा, 3 महीना छुट्टी, 3 महीना चलेगा, 3 महीना छुट्टी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक साथ 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। इतने खाली नहीं हो तुम, नेता हो, देश के भविष्य हो, ऐसे कैसे छोड़ दे तुमको 6 महीना? 3 महीना छोड़ रहे हैं, इतना ही बहुत है। और संसद कितना? 6 महीना चलता है, ठीक है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ही करता है राष्ट्रपति से। 2 संबंध आपको, 2 शक्ति आपको याद रखनी है। पहला, संसद के सत्र का सत्रावसान, ये जो चल रहा है, ग्रीष्मकालीन खत्म होने वाला है, सत्रावसान समाप्त कर दीजिए। अब फिर शीतकालीन के बाद ग्रीष्मकालीन आएगा, तो फिर हम साथ में बैठेंगे। इसका भी संसद को, राष्ट्रपति को सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, लोकसभा विघटित करना। अब नई सरकार आएगी, 5 साल पूरा हो गया, तो जो सदस्य थे उनको क्या करना है? विघटित कर देना है, लोकसभा भंग करना है। उसका भी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति को, ठीक। और राष्ट्रपति इस बात को मानते हैं। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा और कुछ नहीं। अन्य शक्तियाँ क्या हैं? तो अन्य शक्तियाँ में आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग और राष्ट्रीय एकता अंतर्राज्यीय परिषद। ये 3 के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। केंद्र सरकार का सबसे मुख्य प्रवक्ता होते हैं प्रधानमंत्री, मुख्य प्रवक्ता। यानी सेंट्रल से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सेंट्रल से किसी भी प्रकार की जानकारी देश को लेना है तो सबसे पहले कौन संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, इस सरकार में आप देखते होंगे, ठीक है। संबोधित करते हैं, कभी भी रात को 8 बजे आ जाते, कहते आज रात 12 बजे के बाद। आधा सांस अटक गया लोगों का, अब क्या होगा? और उस पर थोड़ा सा उनको छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो 2-4 लोग को तो हार्ट अटैक आ जाए। अरे जल्दी बता दीजिए 12 बजे के बाद क्या है? पता चला कि आज रात 12 बजे के बाद 1 तो बजेगा ही, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा 1 बजे वाला गुड मॉर्निंग, आधा लोग को समझ में आ गया कि बस आज तो बच गए। ये आप देखते होंगे, अब जो नया सरकार आई है उसमें हो रहा है ये चीज़ें। मन की बात, अच्छा एक आजकल नया चल रहा है ट्रेंड, बहुत अच्छा चल रहा है, हम देख रहे हैं। मतलब किस किस हिसाब से सोशल मीडिया काम करती है, कितना जहरीला बनता जा रहा है सोशल मीडिया। बिहार में चल रहा है वो वर्क, सोनू नाम का एक लड़का है, देखे होंगे आप लोग कभी, अभी कुछ दिन नहीं देखे हैं वीडियो। अरे सोनू नाम का लड़का है, इत्तेफाक से उस जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे सीएम पहुँच गए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने सबसे मिलना जुलना कर रहे थे, उसी में वो लड़का आया और कुछ उनसे बात पूछी, वो शिकायत कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है बिहार की। छोटा सा लड़का, माइक घुमा दिया, सब पिटर पिटर बोल दिया। बिहार के लड़के बहुत तेज होते हैं, इसमें डाउट मत रखना, बड़े भी होते हैं। हाँ थैंक यू। तो अब बोल दिया तुम क्या करना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हो। अब ये बात इतनी तेज से फैल गई कि ये है बिहार का शेर, सीएम के सामने भी नहीं डरा और ऐसे 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 बिहार की पोल खोल दी, ये वो। सोशल मीडिया पे वो फेमस हो गया, वायरल हो गया। अब उसके बाद उप मुख्यमंत्री पहुँचे सुशील मोदी, और कहे हम बनाएंगे तुम्हें आईएएस। फिर विपक्ष के नेता एक पप्पू यादव हैं, वो पहुँचे और कहीं 50,000 लोग, हम बनाएंगे तुम्हें आईएएस। एक बहुत ही बड़े फेमस अपने आप को कहते हैं पत्रकार, मनीष कश्यप नाम है उनका, वो भी पहुंच के बहुत सारा उनका रिपोर्टिंग की और बताएं ये है बिहार का शेर। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले जो हैं पटना में, वो लोग पहुंचे और कहें कि हम बनाएंगे आईएएस। यही चल रहा है बस। वीडियो में एक वीडियो आता है, जनता पागल होकर उसको देखती है, 1 घंटे में 8 लाख 10 लाख व्यू हो जाता है।
और जो सोनू के नाम पे चलाना चाह रहा है मार्केट, वो चला रहा है मार्केट। सोनू तो अभी भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उस दिन था। यह है सोशल मीडिया। 10 साल 5 साल बाद उस व्यक्ति पर कौन ध्यान देगा, वो मैं भी देखूंगा अगर दुनिया में रहूँगा तो, और आप भी देख लीजिएगा। और केवल एक सोनू नहीं है बिहार में, बहुत सारे सोनू हैं। जहाँ सीएम नहीं पहुँच पाए, जहाँ सुशील मोदी नहीं पहुँच पाए, ये लोग नहीं पहुँच पाए, इसका क्या मतलब है? वो उसको अधिकार नहीं है आईएएस बनने का, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं है। मतलब क्या दिखा रहे, कहाँ चला रहे, कुछ मुद्दों को उठाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मुद्दों को उठाना है, अपना मार्केट बनाना है। और सोनू खुश है, मीडिया आ रही है, ऐसे तो कोई पूछता भी नहीं था, कम से कम कोई पूछ तो रहा है। दोनों पार्टी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। चलिए, प्रधानमंत्री के बारे में ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री संबंधित और आपसे किसी प्रकार का संविधान से विवरण में कोई प्रश्न नहीं आएगा। जितना भी मैंने आपको आज स्पीच में बोला है वही सारे प्रश्न आते हैं आपसे मिलने। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह, गैर कांग्रेसी कौन बना, ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री कौन बना है वो आपको समझ लेना है। 6 लोग हैं। मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी तो जानते ही हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए बने। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, वीपी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। 6 लोग हैं। इन 6 का नाम आपको याद रखना है। ये 6 लोग ऐसे थे जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत ही अच्छे प्रकार के कार्यों को किए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री एक वास्तविक प्रधान होता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो एमसीक्यू पे आप सॉल्व करें और अपने तरीके से जितना भी प्रश्न आप पा सकते हैं प्रधानमंत्री पे पूरा कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को पढ़ना है और समझना है। राष्ट्रपति से भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कंपैरेटिव एग्जाम में हम फंसते हैं।